नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ मैं आया हूँ आज, जो कि है P5 एलिमेंट के ऊपर। P5 एलिमेंट बेसिकली सप्लायर मैनेजमेंट के ऊपर है। अब तक हमने P2, P3, P4 देखे और ये है हमारा P5 एलिमेंट। सो VDA 6.3 में P1 to P7 7 एलिमेंट होते हैं, जिसमें कि मेन एलिमेंट P2 to P7 होते हैं। इन्हीं P2 to P7 एलिमेंट से ही जो क्वेश्चंस हैं वो P1 में जाते हैं। P1 बेसिकली सप्लाई सिलेक्शन का होता है, P2 आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होता है, P3 प्लानिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, P4 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है और P5 हमारा सप्लायर मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे 1, 2, 3 ये जो क्रॉस क्वेश्चन है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन हमारे P1 में जाएंगे। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन में स्टार मार्क किया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे रिस्क वाले क्वेश्चन है, इनको हम नॉट इवोल्यूटेड या इनको स्किप नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑडिट। सो P5 सप्लायर मैनेजमेंट के ऊपर है, जिसके अंदर 7 क्वेश्चन आते हैं। आइए एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5.1 क्वेश्चन कह रहा है, इज़ इट एंश्योर दैट ओनली अप्रूव्ड सप्लायर आर यूज। क्या आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्रूव्ड सप्लायर ही यूज़ किए हैं? तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हो सकता है सप्लायर लिस्ट। अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट आप दिखा सकते हो ऑडिट में। 5.2 आर द कस्टमर रिक्वायरमेंट टेकन इनटू अकाउंट इन द सप्लाई चेन। क्या आपने कस्टमर रिक्वायरमेंट को सप्लायर्स को बताया, नहीं बताया? तो इसके लिए आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं ड्राइंग, जो कि आपने कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर की ड्राइंग्स अपने सप्लायर को दी हो, आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स थ्रू सप्लाई क्वालिटी मैनुअल बताई गई हो, आपने अपनी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उनको दी गई है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप देख सकते हो। उसके अलावा क्वालिटी एग्रीमेंट, आप कई ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, एग्रीमेंट करती हैं सप्लायर के साथ, वो इसका भी एग्जाम्पल हो सकता है। 5.3 have targets for supplier performance been agreed upon and is the achievement of these target regularly assessed। क्या आपने सप्लायर का परफॉर्मेंस टारगेट आपने एग्रीड किया है? जैसे PPM लेवल, डिलीवरी रेट, क्वालिटी रेट, ये सारे आपके हो गए। जैसे डिलीवरी रेट, PPM लेवल, फीडबैक, मतलब आपको अपने सप्लायर का परफॉर्मेंस लेवल को हर महीने एवोलेट करना है, उनको भेजना है और वो एग्रीड होना चाहिए आपके सप्लायर को। 5.4 रिस्क वाला क्वेश्चन है, आर दी नेसेसरी रिलीजेस अवेलेबल फॉर परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब कि जो आपने परचेज प्रोडक्ट किए हैं, जो सप्लायर आपको पार्ट भेज रहा है, क्या वो उनका रिलीज मतलब उनकी कंफर्मिटी को भेजा जा रहा है? जैसे कि आपके रिपोर्ट्स हो गए, जैसे कि आपका PPAP साइन करते हो सप्लायर के पार्ट का, वो भी एक एविडेंस यहाँ पे हो सकता है। विदाउट PPAP आप कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदें अपने सप्लायर से। 5.5 भी रिस्क वाला क्वेश्चन है, इज इट एंश्योर दैट परचेज प्रोडक्ट आर ऑफ एग्रीड क्वालिटी। मतलब जो आप घर खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो अपने सप्लायर से प्रोडक्ट, क्या वो क्वालिटी एग्रीड की गई है? तो एग्जांपल यहाँ पे हो सकते हैं सैम्पल साइज़, बाउंड्री सैम्पल्स आप अपने सप्लायर के साथ साइन ऑफ कर लीजिए। मटेरियल का सर्टिफिकेट हो सकता है, गेज फिक्चर ड्राइंग स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं आपके। जैसे कि उदाहरण के लिए मारुति मिसपी देती है अपने सप्लायर्स को, तो मिसपी यहाँ पे एक अलग एग्जांपल हो सकता है। 5.6 आर इनकमिंग गुड डिलीवर्ड एंड स्टोर्ड अप्रोप्रिएटली। क्या आपने सप्लायर्स जो मटेरियल आपको दे रहा है, क्या आपने प्रॉपरली उसको स्टोर किया है या नहीं किया? तो स्टोर में फीफो हुआ, 5S हुआ, ये आपके कुछ एग्जांपल्स आप एविडेंस दिखा सकते हो ड्यूरिंग द ऑडिट। और लास्ट क्वेश्चन 5.7 आर पर्सनल क्वालिफाइड फॉर देयर रेस्पेक्टिव टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन। क्या जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, क्या उनकी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन है? जैसे कि इनकमिंग क्वालिटी की, प्रोसेस क्वालिटी की, या सप्लायर की जो भी पर्सन काम करे, क्या उनकी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क डिफाइन है या नहीं डिफाइन? अगर ये आप एविडेंस दिखा देते हो तो आपका VDA में क्वालिफिकेशन हो जाएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।